हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जब हम घूमने गए थे उसी का पार्ट 2 है। बीच में वीडियो मैं इसलिए नहीं डाल पाई थी क्योंकि वहाँ से आने के बाद भी 2-3 दिन मुझे गांव में भी फंक्शन था तो वहाँ भी जाना पड़ा। ऊपर से फिर डॉक्टर डेंटिस्ट को सार्थक को दिखा के आई और थोड़ा सा घर की साफ़ सफाई थी तो उस वजह से टाइम नहीं मिला था। तो यहाँ पे हमने तिरुपति के दर्शन कर लिए थे और उसके बाद वहीं आसपास के जो 6 टेम्पल्स थे तो वहाँ का हमने पास बनवाया। जो सरकारी बस थी वहाँ की, पर हेड वहाँ पे 120 का पास था। तो हमने वहाँ पे पास के बाद जो मंदिर थे वहाँ आसपास के कुछ मंदिर पार्क वगैरह, तो हमने वहाँ पे वो उनको उनके दर्शन किए। और यहाँ सबसे पहले जिस मंदिर पे आए थे तो वो ये है, यहाँ पे हमने प्रसाद वगैरह खरीदा। बाकी हर मंदिर में प्रसाद नहीं खरीदा था क्योंकि कुछ कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको प्रसाद नहीं चढ़ाने की परमिशन होती है, तो हम पैसे वगैरह जो होते हैं वहाँ पे उसमें डाल देते हैं, चढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ जाके मंदिर था तो काफ़ी सीढ़ियाँ, मतलब सीढ़ियाँ थीं, लेकिन ऊंचाई पे जाके था तो भीड़ भी काफ़ी हो रही थी। तो वहाँ से दर्शन करने के बाद नेक्स्ट जो था हम वहाँ पर आ गए। और काफ़ी जहाँ पे मतलब मंदिर या पार्क वगैरह होता था ना, वहाँ पे बस हमें स्टॉपेज थे वहाँ पे, वहाँ बस छोड़ जाती। उसके बाद फिर अपना घूम घाम के हम आते देख के। उसके बाद नेक्स्ट बस आती तो हम उसमें बैठ जाते क्योंकि हमने पास बनवा लिए थे। अब यहाँ पे हम जो सेकंड जगह थी वहाँ पर आए तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब चारों तरफ इतनी हरियाली थी और पानी वानी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और कुछ यहाँ पे जो क्या बोलते हैं उनको, होते हैं ना, वो थे, कुछ मुर्गे वगैरह थे। मतलब 2-4 पक्षी वगैरह ही थे, कुछ ज़्यादा नहीं थे। तो बच्चों को तो उनको ही देखना बहुत अच्छा लगता है। और बाकी वहाँ पे ना इतनी ज़्यादा हरियाली थी, मतलब सुकून मिल रहा था। ऐसा मन कर रहा था कि वहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाएं। और चलते चलते थक भी जाते थे तो थोड़ा सा बैठ के आराम करके उसके बाद में थोड़ा सा वीडियो बना के फ़ोटो वोटो क्लिक करके उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते थे। और बीच बीच में कुछ खाना पीना भी हो रहा था। अब इसके बाद थर्ड जो था, यहाँ पे एक पार्क था और यहाँ झूले वगैरह भी लगे हुए थे। तो बच्चों को क्या है, कहीं भी मिल जाए झूला वगैरह खेलने के लिए तो वो उसमें मस्त हो जाते हैं। तो यहाँ बच्चे क्या बड़े भी झूलने लग गए थे। तो नीतू बैठी थी यहाँ पे। तो उसके बाद में जो वहाँ पे केयर टेकर थे ना पार्क के, तो उन्होंने मना कर दिया कि बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर हमने काफ़ी टाइम यहाँ बिताया क्योंकि बच्चे इंजॉय कर रहे थे यहाँ। इसके बाद में यहाँ पे एक दो फ़ोटो वोटो क्लिक की और फिर अपने बाहर आके थोड़ा बहुत पानी वानी पिया। और जिसको कुछ बीच बीच में अगर भूख भी लग रही थी तो अपना खाने पीने के लिए भी ले रहे थे। अब वहाँ से हमने घूम घाम के हम इतना थक गए थे, मतलब तो जो पूरे 6 टेम्पल्स हैं ना वो हमने नहीं देखे थे, सिर्फ 4 ही देख पाए थे। बाकी एक दो उन्होंने बोला था स्टॉपेज के लिए, लेकिन हमें पता नहीं चला तो फिर वो रह गए थे। उसके बाद रात को हम वहीं रुके और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम फिर निकल आए थे यहाँ पे चेन्नई के लिए, क्योंकि चेन्नई से हमें लेनी थी ट्रेन मंडपम की। अब यहाँ पर हम चेन्नई सेंट्रल पे उतरे तो हमें रोड क्रॉस करके हम यहाँ पे जा रहे थे चेन्नई एगमोर के लिए, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी ना वो यहीं से मिलती। अब यहाँ पर हम आ गए थे 2 या ढाई बजे करीब, क्योंकि हमारी ट्रेन थी 7 बजे की। अब यहाँ पर हम डिसाइड कर रहे थे कि यहाँ आकर मरीना बीच जाएं या नहीं जाएं, तो काफ़ी टाइम हमारा उसी में निकल गया। फिर देन डिसाइड हुआ कि जब आए हैं तो देख ही लेते हैं। तो अपना सामान वगैरह हम लॉकर में जमा करके आए और उसके बाद हम यहाँ पर आ गए मरीना बीच। अब यहाँ रोड पे जब हम उतरे थे तो उसके बाद नीचे उतर के आए और फिर वहाँ से पैदल पैदल काफ़ी दूर चले, तब जाके पहुँचे। और इतनी गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन जब कहीं घूमने जाओ ना तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो अब यहाँ पर मरीना बीच पे ना इतना, मतलब देख कर तो अच्छा लग रहा था, लेकिन पास में जाकर ना इतनी तेज तेज लहरें आ रही थी समुद्र की कि पूछो मत। और उसमें इतनी बालू थी, हम थोड़ा बहुत गए और मतलब भीग गए थे पूरे अच्छे खासे। और इतनी सारी बालू वालू हो गई थी पूरे उसमें। अब वहाँ पर हमें आसपास देखा कि कहीं ऐसा सिस्टम हो कि हम नहा लें, तो वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था। तो उसके बाद फिर हम आ गए थे वापस। कपड़े वगैरह हमने वहाँ से जैसे ही हम इतना चल के आए, क्योंकि गर्मी इतनी थी तो हमारे कपड़े ऑलरेडी सूख गए थे। और वहाँ से फिर हम ऑटो से, मतलब गए भी ऑटो से थे और आए भी ऑटो से, 2 ऑटो हमने किए थे। तो जहाँ से हमारी ट्रेन जाने वाली थी तो हम उस प्लेटफॉर्म पे आ गए। तो वहाँ पर भी वेटिंग रूम था, तो वहाँ जाकर हमने फिर नहाए अच्छे से और कपड़े वगैरह चेंज किए। इसके बाद खाना पीना खाया, फिर हमारी ट्रेन आ गई और हम
बैठ के रामेश्वर के लिए। अब यहाँ पर हम सुबह हमें उतारा ट्रेन ने, तो उसके बाद हम यहाँ आकर बैठे थे और चाय वगैरह पी। बाकी जिसको भूख लग रही थी उसने थोड़ा बहुत नाश्ता किया। तो अब यहाँ पर बैठकर डिसाइड कर रहे थे बाकी के लोग कि अब जहाँ मंदिर है वहाँ पर हम कैसे जाएं, बाय बस जाएं या बाय ऑटो। तो फिर जैसे तैसे करके डिसाइड हुआ, तो 2 जो ये खड़े हैं ना टेम्पो, हम इनसे गए थे। अब वहाँ पे जाके फिर उन्होंने हमें वहाँ पहुँचाया जहाँ पे हमें रूम वगैरह भी मिल गए थे। तो रूम वगैरह में अपना सामान वामान रख के उसके बाद जो कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो थोड़े बहुत कपड़े बूथ हुए। फिर उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर नहाने के लिए, क्योंकि फिर वहाँ कपड़े धोने बैठ जाते तो और भी ज़्यादा लेट हो जाता हमें। तो अभी यहाँ आकर हम सब लोग गए नहाने के लिए। और थोड़ा सा ना डर लगता है मुझे, मैं बड़ी मुश्किल से गई थी, बाकी अंदर नहीं जा रही थी। तो सब लोग बुला रहे थे, साथ तक भी बोला था मम्मी आप कितना डरती हो, क्योंकि इसकी जो लहरें आती हैं ना, तो उसमें ऐसा लगता है कि कहीं हमें अपने साथ खींच के ना ले जाएं। लेकिन बाकी सब लोग काफ़ी अंदर तक चले गए थे, तो मैं भी हिम्मत करके हाथ पकड़ के चली गई थी। और उसके बाद थोड़ी देर नहा के फिर सब आ गए, कपड़े वगैरह सब ने चेंज किए। उसके बाद हम लोग आ गए दर्शन करने के लिए। अब यहाँ पर दर्शन हमने कर लिए थे, तो भीड़ तो थी जब हम गए थे। तो ये दर्शन करने के बाद हमारे फ़ोन वगैरह तो हमारे पास थे, बट वहाँ पे ना वीडियो वगैरह बनाने की परमिशन नहीं है, कोई भी नहीं बना रहा था, तो हमने भी नहीं बनाया। हमें डर था कि कोई हमारा फ़ोन वगैरह ना छीन ले। तो उसके बाद बाहर आके थोड़ी बहुत जो वीडियो थी वो बनाई थी हमने। अब उसके बाद बाहर आए तो इतनी तेज़ धूप थी, और थोड़ा बहुत कुछ हमने मार्केट वगैरह देखा, तो जिस किसी को 1-2 सामान लेना था वो लिया। उसके बाद आके हम लोग खाना खाने बैठ के फिर ये हुआ कि खाना वाना खा के थोड़ा सा आराम करेंगे। उसके बाद जब थोड़ा सा शाम का टाइम होगा ना, तब मार्केट में थोड़ा बहुत घूमेंगे, यहाँ क्या है क्या नहीं है, कुछ अगर कुछ खरीदना होगा तो। तो खाना पीना खाने के बाद हम सब लोग अपने अपने रूम, मतलब जहाँ रुके थे वहाँ पे चले गए। तो अब वहाँ पे जाके फिर बाकी के जो नहाए थे उसके बाद जो कपड़े वगैरह थे, क्योंकि गीले कपड़े थे, ऊपर से उसमें बालू भरी हुई थी, तो फिर हमने जाके पहले कपड़े वगैरह धोए और फिर अपना थोड़ा सा रेस्ट किया। तो ऐसे करते करते 5 साढ़े 5 बज गए। उसके बाद फिर हम आ गए थे बाहर, क्योंकि थोड़ा सा घूमना, अब बैठे बैठे रूम में बैठने के लिए थोड़ी नहीं गए थे वहाँ पे। तो उसके बाद फिर घूम फिर के फिर अपना घूमते घूमते ऐसे ही 7-8 बज गए। उसके बाद फिर दोबारा रूम पे आ गई। फिर हुआ कि चलो खाना पीना खाएंगे, उसके बाद अगर हो सका तो थोड़ा सा मार्केट भी देखेंगे। तो उसके बाद हमने खाना पीना खाया और फिर दोबारा से हम दर्शन करने गए। और रात को जब हम दर्शन करने गए तो इतनी भीड़ नहीं थी, बिल्कुल आराम से दर्शन हो गए थे। और उसके बाद थोड़ा बहुत मार्केट से हमने जो कुछ खरीदना था वो खरीदारी की और वापस आ गए अपने रूम पे, क्योंकि सुबह हमें जाना था। अब यहाँ पे सुबह जाने के लिए हमने की मिनी बस। तो बस वाले भैया ने बोला कि वो हमें ना जो 8 पॉइंट हैं दिखाने के वो दिखाएंगे। तो हमने सुबह जल्दी 7 बजे रेडी होके हम निकल लिए। अब सबसे पहले हमें वो यहाँ पर लेकर आए थे, ये धनुषकोडी। तो यहाँ पर आए तो यहाँ पे ना बहुत अच्छा लग रहा था और हवा इतनी मस्त चल रही थी। तो यहाँ पे रुक के काफ़ी देर तक हमने वो चीज़, मतलब जो राम सेतु था ना, जहाँ भगवान राम ने पुल का निर्माण किया था, तो हमने देखने की कोशिश की, लेकिन हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और हवा इतनी मस्त वाली चल रही थी और बच्चे अपने आपस में खेलने में लगे हुए थे। तो वहाँ पर भी काफ़ी देर, जो रोड था ना, सड़क, वो वहाँ से, मतलब वहाँ पे उसका लास्ट था। अब वहाँ से घूमने के बाद फिर बाकी का और भी एक मंदिर था, जहाँ पे भगवान राम की जो भी लीलाएं हैं, या रावण ने जब विभीषण जी को वहाँ से निकाला था अपनी लंका से, वो सारी मतलब चित्र बने हुए थे और उनमें लिखा हुआ भी था। और पंडित जी बता रहे थे कि ये जो मंदिर है ये तब का मंदिर है जब भगवान राम ने रावण को मारा था, तो जो ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए उन्होंने पूजा करवाई थी, तो वो वाला मंदिर था। तो ऐसे करके हमें उन्होंने काफ़ी मंदिर दिखाए थे। और एक मंदिर दिखाया था, वहाँ पे बहुत सारे, मतलब नाग बने हुए थे। तो हमने पूछा कि इतने सारे क्यों हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ना जिस पर कोई भी काल सर्प दोष होता है तो उसकी पूजा वूजा कराई जाती है। अब इसके बाद फिर हमने जो एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो म्यूजियम है ना, वो भी देखा था। और म्यूजियम वाकई में बहुत अच्छा था। काफ़ी देर वहाँ पे मतलब बाहर से जब हम आए तो इतनी गर्मी थी, और म्यूजियम में जाके ना एसी वेसी लगा हुआ था, तो ऐसा मन कर रहा था कि यहीं बैठे रहें। लेकिन वहाँ पे ना आपको कुछ भी लेकर जाने की परमिशन नहीं है। अब इसके बाद में फिर हम बस से थोड़ा सा नाच गाना करते हुए फिर निकल ली, क्योंकि हमें बस में पूरा सुबह के बैठे बैठे हमें हो गई थी शाम। अब शाम को जाके हमें उन्होंने उतारा कन्याकुमारी।
अब कन्याकुमारी पे पहले था कि शाम को हम पहुंचेंगे जल्दी, तो जो सनसेट व्यू है वो हम पॉइंट है वो देखेंगे, लेकिन रास्ते में मौसम हो गया ख़राब, तो फिर हम वो नहीं देख पाए। इसके बाद हमने होटल में रूम वगैरह लिए, तो अपना उसमें जाके नहाए धोए क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी। इसके बाद फिर हम फ्री हो गए, खाना पीना खा के फिर अपना थोड़ा बहुत घूमने के, इसके बाद आके रूम में फिर सो गए। अब मॉर्निंग में हमें बोला कि यहाँ सनराइज़ पॉइंट है, तो हमने सोचा कि सनसेट पॉइंट नहीं देखा है तो सनराइज़ पॉइंट ही देख लेते हैं। अब हम सुबह 5 बजे निकले, 5 बजे निकले हमें वहाँ पे 7 बज गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम भी मौसम बहुत ख़राब था, तो हम वो भी नहीं देख पाए। तो हम सुबह बिना नहाए ही गए थे। उसके बाद वहाँ से जब वापस आए तो फिर अपना रास्ते में चाय वाय पी के आए, फिर नहा धो के निकले और हल्का फुल्का जिसको नाश्ता करना था नाश्ता वास्ता किया। उसके बाद हम निकले मदुरई के लिए, क्योंकि जो हमने बस की थी वो हमें मदुरई तक छोड़ने वाली थी। अब मदुरई में हम पहुँचे रात को, हमें 6:30-7 बज गए थे। तो अपना रात को जाके अपने रूम वगैरह लिया और उसके बाद फिर अपना खाना पीना खाया, और जो मार्केट था वहाँ का वो बंद हो चुका था 9 बजे तक। फिर भी हम थोड़ा बहुत घूमे और एक दो चीज़ें जो हमें पसंद आई हम लेकर आए। इसके बाद सुबह फिर हम जल्दी निकले दर्शन के लिए, क्योंकि फिर भीड़ हो जाती, तो हम अंधेरे में ही 5-5:30 बजे नहा धो के निकल लिए थे दर्शन करने के लिए। अब दर्शन करने के बाद ये हमने सोचा कि शायद अब मार्केट खुल गया होगा तो थोड़ी बहुत कुछ ख़रीदना होगा तो देख लेंगे, लेकिन उस टाइम भी मार्केट वहाँ पे 9 या 10 बजे ही खुलता, और 10-11 बजे हमारी ट्रेन थी, तो फिर वो भी पॉसिबल नहीं था। फिर हम वापस से रूम पे आ गए और अपना नाश्ता वास्ता किया। इसके बाद हम अपना मतलब 11 बजे की ट्रेन थी, तो हम ट्रेन में बैठ के हम आ गए यहाँ पे काचीगुड़ा। तो यहाँ पे राधिका के हैं मामा जी और मामी जी, तो हम उनके 10 तारीख को हम उनके यहाँ पे रुके थे शाम को, मतलब 2-2:30 बजे तक पहुँचे थे वहाँ पे। उसके बाद हमने नहाना धोना किया, और ये नेक्स्ट डे का है जब हमारा वापसी का था टाइम। तो अभी हम यहाँ पे नहा धो के हो गए हैं रेडी, और यहाँ पे आके ना बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा मन कर रहा था कि एक दिन और रुकें यहाँ पर, लेकिन हमारा रिजर्वेशन था। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।